ये ताई हमारे कुछ कहना चाहते हैं? कोई ना सड़े दी उठ रही सी गांव में तो कुछ भी कोई नहीं गांव में के है हैं सुन इस दौड़ में आदमी मर रही है कौन मर लिया? क्या मर रही है हमें बता दो एक छोटा बालक मर हैं रहते कि सफाई की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, तो अभी हम परविंदर है। तो आपको इनसे क्या उम्मीद है लेकर आप आए हैं? उम्मीद है इनका बढ़िया आदमी यहाँ का बढ़िया काम करेगा। तो आपको इनसे ये उम्मीद है कि ये अच्छा काम करेंगे, लेकिन आइए अब कुछ ये भी मतलब डेट आए बिना कोई प्रोग्राम नहीं। तो ये फिर तारीख आने के बाद ही निश्चित होगा कि किसे आप वोट। हम सोनू मलपुरी ने देखना। जिला परिषद के चुनाव प्रारंभ होने वाले हैं। हालांकि सरकार द्वारा कोई भी घोषणा इसकी अभी तक नहीं की गई है, लेकिन जल्दी ही यह घोषणा की जा सकती है कि किस क्षेत्र में किस दिन चुनाव होने हैं और कितने चरणों में यह चुनाव किए जाएंगे। चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं वो मैदान में उतर चुके हैं। आप देख पा रहे होंगे कि हमारे आसपास पोस्टर भी लगे हुए हैं, पोस्टर लगाए गए हैं और चुनावों की तैयारी में योद्धा जुटे हुए हैं। अब हमें देखना है कि जनता किसे पसंद करती है, किसे जनता वोट देती है, किसे जनता चुनती है। और इससे पहले जो यहाँ पर जो रहे हैं उन्होंने यहाँ कितना काम किया है, उनके काम से जनता संतुष्ट है नहीं। तो साथी हैं, आप यहीं से हैं? मैं यहीं से हूँ, जीतगढ़ से। जी। 84 के बीच में जीतगढ़ गाँव है ठीक है। यहाँ तो से। आपके वार्ड से जो ये उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं इस समय, ये फिर परविंदर जोरासी, माफ कीजिए प्रदीप बिहोली और ये परविंदर जोरासी हैं, तो इनमें से आप किसे वोट देंगे? देखो ये सारे अपने हैं, अपने हल्के के सभी अपने भाई है। वो जब डेट दरी जाएगी, नज़दीक समय होगा तो जिस भाई का बाग होगा वो बन जाएगा। ठीक है। तो आपको उम्मीद है किससे कि ये हमारे लिए अच्छा काम करा सकता है, अच्छे से अच्छा काम जो हमारे लिए करा सकता है, वो कौन सा उम्मीदवार लगता है आपको? ऐसा मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। इसलिए आइए हम औरों से जानने का प्रयास करते हैं और हमारा प्रयास यह रहेगा कि एक निष्कर्ष हम अपने दर्शकों को देश के जो हमें देख रहे हैं उन तक एक निष्कर्ष पहुंचे कि इस समय किसके पक्ष में जनता है, किसे वोट मिलेगा, कौन जीत सकता है। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं और आइए हम अंदर दुकान में जाकर ये जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उन्हें क्या लगता है। तो आपको क्या लगता है कौन यहाँ से विजयी रहेगा? यहाँ से ज्योति विजय रहेगी जी, जोरासी। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि उन्होंने क्या कोई उम्मीदें हैं आपसे, आपको उनसे? एक तो हमारा गुआंढ पड़ता हो, अच्छा, नंबर 2 उसकी छवि अच्छी है, इसलिए हम कह रहे हैं। बाकी देखो कौन। तो आपको क्या लगता है कि कौन कौन से काम वो जो आप जनता चाहती है उनसे करवाने के लिए कि ये काम हमें चाहिए, ये काम जो प्रत्याशी विजय होगा वो हमारे करवाए? देखो जी, थोड़ा यहाँ से चल के है ना, एक जोड़ है, बहुत गंदा उस रोड पे आने जाने की बहुत तकलीफ होती है आदमियों को। तो आपके गांव में किन किन सुविधाओं की कमी है? बैंक, स्वास्थ्य केंद्र या फिर साफ सफाई की, पानी की व्यवस्था नहीं है या फिर स्कूल की दिक्कत ज़्यादा है जी, साफ सफाई कम है। तो अभी ये साफ सफाई बारिश के कारण खराब हुई है या फिर पहले से ही ऐसे थी? पहले से ही। तो देखिए इनसे भी हमने बात की है, दुकानदार हैं यहाँ पर, यहाँ के स्थानीय निवासी हैं ये, तो यहाँ के हालातों को ये बेहतर समझते होंगे कि किस प्रकार के यहाँ पर हालात हैं, किस किस चीज़ की गांव में आवश्यकता है। वार्ड नंबर 9 में काफ़ी गांव आते हैं जो कोई महिला यदि यहाँ से खड़ी होती तो वो किसे वोट देते हैं? नमस्ते ताई। नमस्कार। नमस्ते बेटा। तो ताई आप किसे वोट देंगे? भाई देखेंगे भाई किस तो देवेंगे। तो आपने अब तक कोई निश्चित नहीं किया कि किसे वोट देनी है? हाँ। ऐसा क्यों है कि मतलब गांव के सभी लोग कह रहे हैं कि हमें नहीं पता हम किसे वोट देंगे, सारे ही उम्मीदवार अच्छे, किसी से कोई उम्मीद तो होगी आपको महिलाओं के लिए कुछ? कोई बेरा नहीं बेटा। अच्छा ताई, आपके गांव में किन किन सुविधाओं की कमी है? आपके गांव में तो भाई सब क्या सुविधा, हम तो जोड़ में दुखी हो रहे, ये जोड़ रहे हैं। तो और सुविधाएं जैसे स्वास्थ्य की सुविधा होगी या फिर महिलाओं के लिए कुछ अलग है, महिलाओं के लिए कोई स्कूल हो, कॉलेज हो अलग से, शिक्षा की सुविधा होगी, कोई कमी है गांव में? कुछ नहीं कमी भाई। तो फिर आप मतलब जो उम्मीदवार इस समय खड़े हो रहे हैं, एक तो ये प्रदीप बिहोली और परविंदर जोरासी ये जो खड़े हो रहे हैं, तो इनमें से आपको कौन सा उम्मीदवार अच्छा लगता है कि वो आपके काम करवाएगा? अरे उसकी देंगे हम तो, यो मलपुर का है, सोनू मालपुरी की। हाँ। क्यों ताई, उनसे आपको ऐसी क्या उम्मीद है कि वो काम करवाएंगे? क्या ब्रानो का थे उनकी ये देवेंगे, आड़े करने में करे तो भाई, आप बेरा इसमें आपकी मर्जी नहीं है ना। तो सब घर बार सारे इकट्ठे होके वोट करेगा कि किसे देना ना है? भाई घर बार का नहीं बेरा भाई। मेरे तो एक का था, उन्हें वो करे क्या मेरे तो। देखिए हालांकि अभी जो हमने गांव वालों से बातचीत किया ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि किसे ये वोट देंगे, अभी गांव वाले खुद ही से लेकर स्पष्ट नहीं है। तो आइए यहाँ पर ये देखिए, आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। तो क्या लगता है आपको कौन विजयी होगा यहाँ से?
ऐसा जी, डेट आने से पहले हम किसी के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। नहीं, डेट तो आएगी, लेकिन वोट तो आप ही को देना है, या फिर वोट भी डेट आने के बाद ही आप निश्चित करेंगे किसे दिया जाएगा? डेट आने के बाद ही निश्चित करेंगे जी, उससे पहले नहीं। तो आपको किसकी लगता है, किसका दबदबा है यहाँ पर? दबदबा तो अपनी तरफ, उनकी तरफ से तो सभी का है, अपनी तरफ से तो। या फिर ये वार्ड नंबर 9 में जितना भी एक क्षेत्र आता है, इसमें क्या क्या समस्या है? जनता क्या चाहती है कि जो भी उम्मीदवार विजय रहेगा वो हमारे लिए क्या काम करेगा? ऐसा जी, करने को तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कोई नहीं करके खुश है भाई। लगभग गांव की जनता इतनी परेशान है कि बहुत ज़्यादा। यहाँ देखो, आप कैमरा लगा के देख लो, उधर जोड़ में भी बहुत जैसे गोबर व गेहूं में समस्या हो रही है बहुत ज़्यादा, और गौ से पाथन में भी नए बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। बच्चे भी अगर उधर जाए तो हम उनको रोकते हैं, भाई आप उधर मत जाओ, भाई खेलने कूदने में। अच्छा, अभी जैसा आपने कहा गाँव के लोग हैं, भोले भाले लोग हैं, इसलिए कुछ ज़्यादा स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं राजनीति से। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि राजनीति से इनका कुछ लेना देना नहीं है। तो आइए, ये देखिए हमारे साथ एक युवा है, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। कोई बात नहीं, वार्ड तो ठीक है, हम और युवा उनसे जानने का प्रयास कर लेते हैं। वार्ड नंबर 9 में आप किसे बनते देखना चाहेंगे? कोई बन जाए, जिस जो बना का वही ठीक है। हमने नहीं, आपकी कुछ उम्मीदें भी होंगी किसी से कि ये प्रत्याशी बनेगा तो हमारे लिए काम करेगा। सारा तो उम्मीद है, जो बन जाएगा उस तो उम्मीद है। तो आपको क्या क्या उम्मीद है उनसे कि आपके गांव में क्या क्या विकास कार्य होना चाहिए? हमारे गांव में बतेरे विकास के काम हो रहे भाई। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जोन सा बन जाएगा उससे भी उम्मीद है, तो आपका कोई प्रत्याशी हो जिसे आप देखना चाहते हो कि ये जीते? ये पर्सनली बात हम नहीं खोल सकते, जो हमारा है नहीं, आप वो जनता सबने है, पता है। आपकी बात है, आपके नहीं, हम प्रत्याशी नहीं तक खोल सकते पहुंचेंगे। अपने, सबके अपने पर्सनल विचार है। कोई किसी का वोट दे रहा है, कोई किसी। रही हमारे गांव के विकास की बात, 23-24 साल की तो हमारी भी उम्र हो ली है, हमने भी देखा बतेरा काम हो रहा है हमारे गांव में। हमारे गांव में विकास की जरूरत नहीं। तो अभी साफ सफाई के बारे में क्या है, जनता कह रही है कि जोड़ के चार सफाई कर्मचारी, इतना बड़ा काम है, क्या करेंगे चार बेचारे? बता, कड़ा कड़ेगा। यहाँ पर देखिए- अगर ये आड़ा लागेंगे, आधा घंटा नहीं होता, आधे घंटे में उनके सांस पैट ले बेचारे को। इतना बड़ा काम है, बता। इतना यहाँ पर थोड़ी ना देखिए, देख उनके पा रहे हैं पास कोई सुपर पावर है, बहन जो फूक मार देंगे सारे सफाई कर देंगे, ये बात थोड़ी ना तो यहाँ होती पर है। कोई साफ सफाई नहीं दिख रही है। किते देखिए, सड़क गंदी और वहाँ पर कीचड़ भाई भी हुआ है। साहब देखो, मैं कह रहा हूँ 4 सफाई कर्मचारी है, बड़ा काम, आप घूम कर देखो। तो और सुख सुविधाएं जैसे स्वास्थ्य की सुविधा, शिक्षा सुविधा, या फिर ठीक पानी है, की निकासी। शिक्षा सुविधा ठीक है हमारे गाँव में, +2 तक। देखिए ताई, हमारे कुछ कहना चाहते हैं? कोई ना सड़ा दी उठ रही सी गांव में तो कुछ भी कोई नहीं गांव में के है हैं सुन इस जोड़ में का आदमी मर लिए कौन मर लिए? का मर लिए तुम बता दो कि एक छोटा बालक मर हैं का मर लिए जोड़ में? अरे गंदियो गांव में बढ़ता है गंदा रहा हैं सुने जय भगवान का पोता मरा, जय भगवान का पोता मरा और सारा पां चलता। एक जिमरा की छोरी मरी, कई बालक जीते का छोरा मरा क्यों ना ये नु कर जो मरिया। भाई साहब एक बात बताऊं, रुक जा, एक बात बताऊं। ताई, आप रुक आगे जा, आइए, रुक जा। आपको भाई आपको बोलने का पूरा मौका इस दीजिए। एक मिनट, मारे जो आपको मौका दीजिए। मारे जो तुम्हारा भाई ना बेरा के का है, यो हमारा जोड़ कौन है, ये हमारे प्लाट है। ये भी अपनी, ये चाहे तो अपनी इस बात पर जोड़ पढ़ो, चाहे फिर इस बात पढ़ो। नहीं, इस बात ना कह रहे हैं, गांव का बता निकासी करवाओ हैं सरपंच बनकर अपने उसमें आप अपनी गोज भरा सरपंच कौन नहीं खांदा, सब खावा है। यू खावा फेरे गरीबा में सड़ा उठ रही। बताइए सफाई वाले हमारे 6 महीने में कौन है? सफाई वाले 4 सफाई कर्मचारी की जान मारेगी, तू बता। तो देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर विवाद गांव वालों के बीच हो चुका है प्रत्याशियों को लेकर। कर्मचारी जान, सरपंच अपना काम करवावे 4 सफाई कर्मचारी उनकी जान मारेगी गया, बता। अंगा, अरे सुनो, इतना बड़ा काम है, उनकी जान मारेंगे भाई। 4 सफाई कर्मचारी है, बता। तो देखिए, इन्हें लगता है कि गांव में अच्छा काम हुआ है, जो भी प्रत्याशी बनेगा वो इनके लिए काम करवाएगा। हर विषय पर गांव वालों के अलग अलग मत है, तो हम औरों से भी जानने का प्रयास करेंगे कि किसे विजयी देखना चाहते हैं। चुनावों को लेकर खबरें दमदार का सर्वे जारी है। हम आटा गांव में इस समय उपस्थित हैं और यहाँ के लोगों से हम जानना चाहते हैं कि किसका दबदबा यहाँ पर है, किसे ये लोग अपने मत देंगे और किसे ये विजयी होते हुए देखना चाहते हैं। तो आइए हम बात करने का प्रयास करते हैं यहाँ के लोगों से। तो आप बताइए कि इस बार चुनाव में कौन सा प्रत्याशी विजयी रहेगा? भाई यही बताऊंगे, हमने नहीं ज्ञान इसका। वोट तो आपको भी देनी है, आपकी आप ये वार्ड के नहीं है। मैं तो बाहर से। टिकट लाभी से क्षेत्र में। तो आप बताइए, आप किस प्रत्याशी को अपना मत देंगे, किसे विजयी देखना चाहेंगे आप? परविंदर को। परविंदर जोरासी। तो ऐसी क्या उम्मीद है आपको भाई परविंदर जोरासी से कि वो आप नया लड़का है, नया खून है, हमने उससे उम्मीद है भाई, नया खून है, नई बात है, नई उमंग है,
हम उससे बहुत उम्मीद करके हम उससे वोट देंगे। अच्छा, आपके गांव की स्थिति हमने देखी, सड़कें काफ़ी ख़राब थी, उनमें पानी भरा हुआ था, हालांकि बारिश भी अभी कुछ समय पहले हुई है। तो आप ये बताइए कि आपको लगता है कि परविंदर जोरासी जो है वो आपके काम करा सकते हैं, जो पानी कम से कम हम उससे अपनी मांग तो रख पाएंगे। हम उसको जानते हैं, पहचानते हैं, हमने मांग तो रख लेंगे उसको। अच्छा, इस समय क्या दबदबा है उनका पूरा यहाँ पर? हाँ, इस एरिया में तो, हमारे गाँव में तो उन्हीं का है। अच्छा, तो आपको उम्मीद है कि वो यहाँ से विजयी होंगे वार्ड नंबर 9 से, जो अभी जिला परिषद के चुनाव होने उम्मीद वाले हैं? नहीं, पक्का। तो ये आपको पक्का है। तो आप उनके सामने अपने क्या क्या मांग रखने चाहेंगे? अभी आप खबरें दमदार पर आपको जनता देखेगी, तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि क्या क्या मांगे हैं आपकी, या आपके गांव में क्या क्या समस्याएं हैं? हम अगर मांग रखेगा, मांग पूरे, एक तो हमारे पानी का प्रबंध होना चाहिए। हमारे पानी का आगे जहाँ कहीं भी जगह कोई इसका समाधान नहीं, पानी का समाधान होना चाहिए। एक हमारे यहाँ गांव में जब बाहर जाकर देखो, पूरी गंदगी, इस गंदगी का समाधान होना चाहिए। मेन हमारी प्रॉब्लम तो ये है, समस्या तो ये 2-3। हम उससे हम ये बात हम पहले नहीं कहेंगे, बाद में कहेंगे। पहले कहेंगे तो हम रिश्वत ले ली हमने उनसे, बाद में हम काम करवाएंगे बनाने के बाद, पहले हम बनाएंगे उनको। तो देखिए, यहाँ पर और भी लोग बैठे हुए हैं और ताश इस समय चल रहा है। तो आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इनका मत किसे जाएगा। क्या यहाँ पर परविंदर जोरासी का दबदबा है, या फिर सोनू मालप्रिया जो हैं और प्रदीप ब्योली, उनकी भी कुछ उम्मीदें हैं कि उनको भी कुछ वोट मिलेंगे। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो ये नीचे बैठकर, जो नीचे बैठे लोग हैं उनसे जानते हैं पहले तो आप बताइए किसका यहाँ पर दबदबा, कौन जीत सकता है? आटा गांव में 80% परविंदर जोरासी की वोट है। अच्छा, आप आटा गांव से हैं और आपके आसपास के गांव का माहौल भी आप जानते होंगे, तो आप बताइए आसपास के गांव में किसका दबदबा चल रहा है? परविंदर जोरासी आसपास के गांव में तकरीबन 80% वोटों से विजयी होगा। तो आपको पूरी उम्मीद है कि परविंदर जोरासी ही यहाँ से विजयी रहेंगे? हाँ। अच्छा, कुछ आप उनसे जो चाहते हो कि ये कार्य हमारे लिए गांव में करवाए जाने चाहिए? एक तो हमारे गांव में पानी की निकासी नहीं है, चारों तरफ का आप देख लो, खच्चार पानी हो रहा है, पैदल निकल नहीं सकते। पानी की निकासी है, हमारा पंचायत भवन है, उसका निर्माण करवाना दोबारा है, और कई और गाँव की समस्या हो, बड़े बुजुर्ग ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं। देखिए, हमारे साथ एक युवा भी उपस्थित हैं, युवा बैठे हुए हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि भारत को युवाओं का देश माना जाता है और युवा ही किसी राष्ट्र का निर्माण करते हैं, चाहे वो वोट देकर हो या किसी प्रकार से। तो इस युवा से हम जानने का प्रयास करेंगे कि किन का क्या मत है। तो जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि ये कार्य हम चाहते हैं, तो आपको उम्मीदें हैं कि जो परविंदर जोरासी वो ये काम करवा देंगे? हाँ भाई, जरूर करवाओगे। तो आपका वोट परविंदर जोरासी को ही? हाँ, परविंदर जोरासी को ही है। तो लगभग आपको क्या उम्मीद है, कितने प्रतिशत यहाँ पर वोट लगभग परविंदर जोरासी को मिल सकते हैं? तकरीबन गांव में 50-60% तो वोट उसकी है, ऐड है। अच्छा, आपके गांव में कुल कितनी वोटें हैं? कुल वोट है हमारे गांव में 4,500 वोट है, 4,500 4,500 पोल हो जाएगी। तो 4,500 वोट है, उनमें से अधिकतर, जैसा कि हमने अभी इनसे बात भी की है यहाँ बैठे व्यक्तियों से, इनमें युवा भी हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं, गांव के ही ये व्यक्ति हैं, और इनका कहना है कि परविंदर जोरासी यहाँ से विजयी हो सकते हैं, उनका यहाँ पर दबदबा है। और देखिए, अभी लोगों ने कुछ उम्मीद भी जताई है कि जैसा कि गाँव में कुछ समस्याएँ हैं, पानी की निकासी की समस्या है या फिर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ हैं, वो उन्हें उम्मीद है कि परविंदर जोरासी इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं और उनके लिए ये कुछ कार्य करेंगे। जगह पर जाकर आपको गांव के हालात दिखा रहे हैं, हमने गांव का निरीक्षण भी किया है कि कैसी स्थिति इस गांव की है। सड़कें टूटी हुई हैं, उन टूटी हुई सड़कों में गड्ढे बने हुए हैं जिनमें पानी भरा हुआ है, और देखिए कीचड़ भी आपको दिखाई दिया होगा कि किस प्रकार इस गांव की हालत ख़राब है। विकास के नाम पर यहाँ कुछ नहीं किया गया है। तो अब देखना यह होगा कि वार्ड नंबर 9 में, यानी कि जिसमें आटा, जोरासी, करंस, ये कई गांव आते हैं, इनमें चुनावों की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन जनता का क्या मत है, जनता किस प्रत्याशी को चुनना चाहती है, किसे जनता अपना वोट देगी। तो आइए इसी पर हम बात करते हैं गांव के ही कुछ लोगों से। तो आइए इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रत्याशी को ये अपना वोट देंगे। तो हम ये जानना चाहते हैं आपसे, आप किस प्रत्याशी को अपना मत देंगे? आराम किस्त दे मजा देने का रहा है नहीं, मेरे से परेशानी हो रही, क्यों कचड़ में न जाना और दुखी है दुखी। अभी चुनावों की घोषणा नहीं हुई है, तो ये भी निर्धारित नहीं हुआ कि कौन कौन यहाँ से खड़े होंगे, लेकिन मुख्य रूप से 3 प्रत्याशी यहाँ मैदान में हैं, प्रदीप बिहोली, सोनू मालप्रिया और परविंदर जोरासी। तो इन तीनों में से आपको कौन सा प्रत्याशी ऐसा जिससे आपको उम्मीद है कि ये हमारे लिए अच्छा काम कर सकता है, क्योंकि गाँव की इस समय की स्थिति काफ़ी ख़राब है? हमारे लिए कदवाजू रक्षा कर सके। तो आपका मत परविंदर जोरासी के साथ है? हाँ। तो उनसे आपको उम्मीद है कि ये गाँव के लिए कुछ कार्य कर सकते हैं? कुछ कर सको। अच्छा, तो ये सोनू मालप्रिया और ये जो प्रदीप बिहोली खड़े हुए हैं, इनका कुछ दबदबा है या यहाँ पर नहीं?
दबदबा तो बतेरा भाई। लेकिन आपको ये परविंदर जुरासी आपका मत इनके पक्ष में है, तो आपको लगता है कि ये ही जीतेंगे? हाँ, हमारी तो सलाह तो नहीं है कि वो जीतता है। अच्छा देखिए, हम और भी यहाँ पर युवा भी बैठे हुए हैं, कुछ बड़े बुजुर्ग भी हैं, इनसे हम जान ही लेते हैं। तो ये बताइए कि आप ये बताइए कि आपके गांव में किन किन सुख सुविधाओं का अभाव है? क्या सुविधाएं आप अपने जो जिस प्रत्याशी को वोट देंगे उससे चाहते हैं? हम बीच कोई चाहे भाई जुरासी वाले कोई ये कर सका कुछ। तो आपको परविंदर जुरासी से ही उम्मीद है, तो इन्हें ही आपका मत जाएगा? हाँ। तो क्या सुविधाएं आप इनसे चाहते हैं कि ये गांव में ये विकास कार्य करवाए जाने चाहिए? बन्यू के बरा करेगा ना करेगा क्या तो है बड़े 5 रुपए पेरी सही होया करे। नहीं, गांव की क्या जरूरतें हैं? जरूर तो ये दिक्कत नहीं रह करिए। सड़कें, स्वास्थ्य की सुविधाएं क्या यहाँ पर है, शिक्षा की सुविधाएं? हाँ, सरकार द्वारा कई अभियान चलाया जाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, और भी अटल स्वास्थ्य केंद्र, अटल सेवा केंद्र यहाँ पर खोले गए हैं। हाँ, अरे तो भाई ये काम हो रहा, अब स्कूल पकूल तो अरे रद्द हो गए सारे, स्कूल पकूल तो कुछ रह नहीं रहे। तो अब ये आप परविंदर जुरासी से उम्मीद करते हैं कि वो शिक्षा के स्तर में यहाँ पर कुछ सुधार करेंगे? हाँ, न्यू ये करें भाई, जुगरो कह रहा है और बने पाचे वो अरे आए निजाम के करेंगे फिर। तो अभी आपने ये तो निश्चित कर लिया कि मत आप अपना परविंदर जुरासी को ही देंगे, लेकिन आपको उनसे उम्मीदें नहीं है अभी कुछ? नहीं, उम्मीद क्यों नहीं, हम तो हम तो बनाए देंगे और जो जीतो जी मत दे देंगे उससे। अच्छा, अभी तक गांव में ये बताइए, आप सब बैठे हुए हैं कि अभी तक गांव में क्या क्या समस्याएं आपके सामने? हमने पानी की दिखा दी है कि पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है, सड़कें यहाँ पर ठीक नहीं है, लेकिन और क्या क्या सुविधाएं आपको चाहिए गाँव में? बस ये सब ज्यादा तो यह है, पानी की समस्या। और यहाँ पर जोड़ भी काफी खराब स्थिति में था। हालांकि कुछ आपके गांव के युवा या व्यक्ति हैं वो कह रहे थे कि यहाँ पर साफ सफाई की काफी अच्छी व्यवस्था है, यहाँ पर 4 कर्मचारी काम के लिए लगाए गए हैं जो अपना काम नित्य रूप से करते हैं, लेकिन साफ सफाई यहाँ पर फिर भी नहीं देखी गई है। तो आंधे कोनी में मैं तो एक घंटा करे और अपने घर लौट जे कौन कहने वाला है, सरपंच है वो मंडी में रहे। तो अभी तो चुनाव जिला परिषद के चल रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऊपर अधिकारियों से शिकायत करने का प्रयास किया कि ये काम नहीं करते हैं? नाम नहीं कराया, हम तो उसे हैं ताश, हम तो ताश खेल हुए हैं, मैं करा रहा तेरे वर्गे जो सिर अड्डे से है। हाँ, हम तो अपना ताश खेल रहे, रोटी खा ले, टाइम पास कर। तो देखिए, गांव में यहाँ जो बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि उनका मत परविंदर जुरासी के साथ है, लेकिन अभी इन्हें कुछ अधिक उम्मीदें नहीं है कि कौन काम करेगा कौन नहीं, क्योंकि उम्मीदवार पहले भी यहाँ पर आए और चले गए, लेकिन किसी ने कोई काम इनके लिए अधिक नहीं करवाया। तो आई कि इन्हें क्या क्या सुविधाएं चाहिए, जो यहाँ पर मौजूद लोग हैं उनके लिए क्या क्या। तो आप बताइए, तो आप बताइए, आप किसे जीतते हुए देखना चाहते हैं? मैं बताऊंगा भाई, हम सोनू मालपुरिया ने देखना चाह रहे भाई। ठीक है, तो सोनू मालपुरिया, उनसे आपकी क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें सारी है भाई, एक बार बन गया तो सारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या क्या मतलब किस किस सुविधाओं का अभाव है आपके गांव में? जिस चीज की जरूरत है उस चीज ना पूरी कर सका हूँ। कौन सी सुविधाओं की? चिकित्सा सुविधा है, स्वास्थ्य की, गंद पंद यो सारा सुविधा। तो अभी कुछ गाँव कटारिया तो देंगे काले थे। तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने भी अपना मत स्पष्ट कर दिया कि सोनू मालपुरिया को ये वोट देने जा रहे हैं। और देखिए, अब हमने आटा गांव में जितनी भी बातचीत की उससे हमें कुछ यह स्पष्ट हुआ कि कहीं ना कहीं सोनू मालपुरिया को लोग थोड़ा सा पसंद करते हैं। अभी हालांकि हमने कुछ ही लोगों से बात की है, सभी लोगों से हमने बात नहीं की। कुछ लोग ऐसे हैं जो स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जानबूझकर भी ऐसा हो सकता है कि कोई नहीं बताना चाह रहा हो कि किसे वो वोट देगा। तो अभी यह स्पष्ट नहीं किया जा सकता कि कौन उम्मीदवार यहाँ से विजयी होगा, किसके पाले में ये जनता का मत जाएगा। तो इसे हम अभी स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। तो हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहिए खबरें दमदार।